हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। और क्या हाल चाल है आपके? तो हंसते मुस्कुराते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, इसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं। बहुत काम की बात है, एग्जाम में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, और एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तो है ही, और उसके अलावा कई चीज़ों में और काम आएंगे। कई तरीके जो आगे लगाएंगे हम अलग अलग चैप्टर्स में, वहाँ भी जरूरत पड़ने वाली है इनकी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत प्यार से पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहले तो भाग के बारे में बता दूं मैं आपको। देखो, ये तो है भाजक, डिविजर। ये भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य, डिविडेंड। स्पेलिंग पर विश्वास मत करना, थोड़ा सा देख लेना। यहां आएगा भागफल, कोशंट, और यहां हम लेते हैं शेषफल, रिमाइंडर। ये अपने पास होता है। तो देखो, जैसे मान लीजिए आपने 17 में 5 का भाग दिया, तो 17 में 5 का भाग दिया तो 5 दूनी 5 थी 15, 17 में से 15 जाएगा 2। ठीक है, तो आपका जो भाजक है, जिसका भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। तो भाजक तो है 5, डिवीजर, अंग्रेजी वर्ड है इसके लिए डिवीजर। जिसमें भाग दिया जा रहा है, किसमें भाग दिया जा रहा है? 17 में भाग दिया जा रहा है। जिसमें भाग दिया जाता है वो है भाज्य, डिविडेंड, लिख दिया यहां पर। और ये भागफल, कोशंट, और ये शेषफल, रिमाइंडर। अगर कंफर्म करना हो अपने को कि भाई सही किया या गलत किया, तो हम क्या करते हैं, कैसे चेक करते हैं? इसको इससे गुणा कर लेते हैं और ये जोड़ देते हैं। ऐसे ही करते हैं क्या? भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेष। देखो, ये रट्टू मत बनना बिल्कुल भी। कुछ लोग इसको रटते रहते हैं, फिर आगे पीछे हो जाता है, गुणा इधर लगा देते हैं, प्लस इधर लगा देते हैं। ऐसे नहीं, रटना नहीं है, समझना है। इन दोनों को गुणा करिए, ये जोड़ देंगे, ये आ जाएगा भाज्य। ठीक है, अच्छा। तो अब जो बात बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं शेषफल की। ठीक है, तो शेषफल की एक खास बात है, अगर आप भाज्य को, डिविडेंड को जितना गुणा करोगे, शेष भी उतना ही गुणा हो जाता है। इसको जितना गुणा करोगे, शेष भी उतना ही गुणा मिलेगा आपको। इसमें जितना जोड़ोगे, शेष भी उतना ही जुड़ेगा। इसमें जितना घटाओगे, शेष में उतना ही लगेगा। इसके जितनी घात लगाओगे, शेष के भी उतनी घात लग जाएगी। ठीक है, अब क्या है, क्यों है, क्या कारण है, इस पर हम बात करते हैं। ध्यान से सुनना, प्यार से सुनिए मेरी बात। एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा। देखिए, एक बार संख्या किससे मैं बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान से सुनिए। जैसे हमने मान लीजिए कोई संख्या ली 16, और 16 में भाग दे दिया 7 का। 16 में 7 का भाग दिया तो क्या शेष बचा? पहले तो मेरे को एक बात बताइए, शेष क्या बचा है? 7 दूनी 14, तो 14 हो गया, तो शेष कितना बच जाएगा? 2 शेष बचेगा। ठीक है, मैं शेष लिखा है, मैंने ध्यान रखना यहां पर। अब यदि मान लीजिए आपने विचार कर लिया कि भाई साहब मैं तो 16 में 3 जोड़ूंगा। 16 में क्या जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया। अगर आपने 16 में 3 जोड़ दिया तो ये समझ लीजिए कि आपका जो शेष है उसमें भी 3 जुड़ जाएगा। देखो, ध्यान दीजिए, समझिए बात को। 16 में 3 जोड़ा 19। अब 19 में 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा। 19 में 7 का भाग दो, 5 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बताइए, यहाँ पर 2 शेष बचा था, यहाँ पर कितना शेष बचा? 5। कितना बढ़ा? 3। मैंने एक ही बात बताई थी आपको, शेष को आप जितना गुणा करोगे, भाज्य को जितना भाज्य में जितना जोड़ोगे, शेष भी उतना ही जुड़ेगा। भाज्य में जितना घटाओगे, शेष भी उतना ही घटेगा।
भाज्य को जितना गुणा करोगे शेष भी उतना ही गुणा होगा, भाज्य पर जितनी घात लगाओगे शेष पर भी उतनी घात लग जाएगी। देखो जैसे मान लीजिए आपने कह दिया जी मैं तो 2 घटा देता हूं, तो शेष में भी 2 घट जाएगा, 16 में 2 जाएगा 14। अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या रिमाइंडर बचेगा, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 2 शेष बचेगा। अब बताओ इसमें 2 कम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा वापस देखो, मान लीजिए मैंने सोचा 3 गुणा कर लेता हूं जी, इसको 3 गुणा कर लिया, ये लो, तो शेष भी 3 गुणा हो जाएगा। भाग दो, देखें 7 छिका 42, 7 छिका 42, तो 42, 7 छिका 42 हो गया, शेष क्या बचेगा 6 शेष बच जाएगा, शेष बच गया 6। तो देखो ध्यान दीजिए, पहले शेष क्या बचा करता था 2, पहले 2 शेष बचता था, अब शेष बच रहा है 6, कितना गुणा हो गया 3 गुणा हो गया। अब शेष 3 गुणा हो गया, अगर भाज्य 3 गुणा हो गया तो शेष भी 3 गुणा हो जाएगा। भाज्य यदि 3 गुणा हो गया तो शेष भी कितना गुणा हो जाएगा 3 गुणा हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा ध्यान देना, आपके दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न चल रहे होंगे, उनका सबका जवाब दूंगा, चिंता मत करो आप। पहले जो मैं एग्जांपल बताना चाह रहा हूं उसको प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुन लीजिए। अगर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे मैं ये बोलूं कि भाई साहब इसका क्यूब कर लेते हैं, 16 का क्यूब कर लेंगे, तो आप समझ लीजिए आपके शेष का भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए 16 का क्यूब याद होना चाहिए आपको, पहले ही कह चुका हूं आपको क्यूब याद होने चाहिए। अच्छा एक बात और बता दूं मैं अभी, क्योंकि अब आगे आपने स्क्वायर और क्यूब याद कर लिए होंगे जो मैंने बताए थे। अब साथ साथ एक काम और करना शुरू कर दीजिएगा, 2 की घात 10 तक याद करनी है आपको। 2 की घात कहां तक 10 तक, अभी जाते समय थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो 2 की घात 10 तक, बाकी और घात 5 तक, 6 7 8 की मान लीजिए 4 घात तक याद करनी है आपको, ठीक है, वो याद करनी है। ठीक है, एक बार देख लेना सर से दृष्टि से, बाद में इतनी बार यूज आएगी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। बस आपको ध्यान में रहना चाहिए, मेरे को ये याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन करके देखनी नहीं पड़े। ठीक है, चलो बता दूंगा मैं वो बात आपको। तो 16 का क्यूब करके देख लीजिएगा, 4096 आएगा। भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, देखो 7 पंजे 35, बचेगा 5 शेष, उतारेंगे 9, 7 8 56, 3 शेष बचेगा, उतारेंगे 6, 36 हो गया, 7 पंजे 35, क्या शेष बचेगा 1 शेष बचेगा, शेष बच जाएगा 1। ठीक है, अब शेष 1 बच गया। अब आप कहोगे जी देखो आपकी बात फेल हो गई अब की बार। मैंने कहा क्या फेल हो गई, आपने कहा था जितना भाजक, ये जो भाज्य जितनी घात लगाओगे शेष की भी उतनी घात लगेगी, तो शेष कितना बच रहा था 2, तो मैं अभी भी कह रहा हूं उतनी घात लगेगी। तो 2 का क्यूब कितना हुआ 8, आप कहोगे 8 शेष बचना चाहिए था, आप तो 1 ही बता रहे हो, शेष बचना चाहिए था 8 और शेष बचा कितना है 1, ऐसे कैसे हो गया। देखो मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, भाजक जो है शेषफल है, इसकी एक मजबूरी है भाई साहब, उस मजबूरी का ध्यान रखना। क्या मजबूरी है शेष की, शेष की मजबूरी है वो भाज्य के बराबर नहीं हो सकता, भाज्य के बराबर नहीं हो सकता। यानी 7 का भाग दे रहे हो, 7 शेष बच सकता है क्या, नहीं बच सकता। ठीक है, भाजक से बड़ा भी नहीं हो सकता और ना ही माइनस में हो सकता है। 3 मजबूरियों का ध्यान रखिए, भाजक के बराबर नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता और माइनस में नहीं हो सकता। क्लियर है बात। हालांकि मैथमेटिक्स को कोई एतराज नहीं है, मैथमेटिक्स खुश है भाई, बड़ा हो तो भी चलेगा, छोटा होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में होगा तो भी चलेगा। मैथमेटिक्स तो कह रही है चलो चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको एतराज है। ठीक है, ये कहता है भाई नहीं, तो शेष जब आपको पूछा जाए तो आपको भाजक से छोटा ही बताना है और माइनस में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो देखिए 8 शेष बच रहा है, लेकिन 7 का भाग देते समय 8 शेष बचना नहीं चाहिए, तो दोबारा भाग दे दो, 7 एकम 7, तो 7 एकम 7, 7 अगर उसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 ही शेष बच रहा है। ठीक है, ये तो मैंने छोटी छोटी चीजें लगाई है, 2 घात 3 घात या 1 घटाया 2 घटाया, ठीक है, बड़ी कितनी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना क्या हुआ, भाजक जो है, जो शेष फल है वो भाजक के बराबर नहीं हो सकता, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता। अब जैसे कुछ लोगों का यह मन किया होगा सर ने तो 2 ही घटाया, 3 घटा देते, तो 3 घटा देते, क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं एक बार बता देता हूं, जैसे मान लीजिए 3 घटा देते तो क्या होता, तो 16 में से 3 घटाते क्या बचता, 13 बचता। अब 13 में भाग देते 7 का, 7 एकम 7, कितना शेष बचता, 6 शेष बचता।
तो रिमाइंडर जो बचता वो कितना बचता, 6 बचता। आप कहोगे तो शेष में अगर आपने 3 घटाया तो शेष में भी 3 घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो शेष 2 था, 2 में 3 घटेगा, -1, -1 शेष बचा। आप कहोगे देखो माइनस में आया शेष, हाँ माइनस में शेष हम अपने पास आ गया, लेकिन माइनस में नहीं आ सकता, ऐसे तो भाजक से बड़ा भी आया था लेकिन वापस कर लिया था हमने। शेष -1 है, इसका मतलब -1 की कमी है, 1 की कमी है। अगर आप 7 का पार्ट आप बोलोगे 1 की कमी है, इसका रियल में शेष कितना बचा है, 6 शेष बच गया। रियल में शेष कितना बचा है, 6। ठीक है, इस बात को मैं थोड़ा डिटेल से और समझाता हूं, ध्यान से समझना, बात को और क्लियर करेंगे, कई बातें और बताएंगे। ठीक है, अभी मैंने एक शब्द और बोला, मैथमेटिक्स को कोई ऐतराज नहीं है, बड़ा भी शेष बच जाएगा, माइनस भी शेष बच जाएगा, बराबर भी शेष बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो केवल शेष को है, शेष नाराज हो जाता है, मैथमेटिक्स नाराज नहीं होती। तो मैथमेटिक्स नाराज क्यों नहीं होती, उसमें माइनस कैसे चल जाता है, कौन सी परिस्थिति में ऐसी घटना घटती होगी, पहले इसके बारे में बात करते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 47 और 47 में आपने मान लीजिए भाग दे दिया 9 का, तो 9 पंजे 45, कितना शेष बचा, 2 शेष बचेगा। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो आंसर कैसे चेक करते हैं जी, इसको इससे गुणा करें, 9 पंजे 45, 45 और 2 47, 9 पंजे 45, 45 और 2 47, मिल गया है, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी प्रकार की। अच्छा, फिर आगे देखिए, समझिए बात। अब बात यह है कि ये तो आपने कर लिया, आप कहोगे तो नॉर्मली किया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बात बताना चाह रहा हूं उसको सुनो आप। 47 है, 47 में भाग दिया 9 का, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, मान लीजिए आपने 5 बार की बजाय 4 बार ही दिया, 9 चौक 36, कितना शेष बचा, 47 में 36 जाएगा, 11 शेष बच गया। ये लो, हमने भाजक से भी ज्यादा शेष बचा दिया। आप कहोगे भाजक से शेष ज्यादा बचा दिया तो क्या हुआ, चेक करो देगा आंसर मिल रहा है कि, बिल्कुल मिलेगा। 9 चौक 36, 36 और 11 47, मिला नहीं मिला, क्या बात है। फिर वापस से देखिए, 47 है, 9 का भाग दिया, 9 पंजे 45, 9 छीक 54, मान लीजिए गाड़ी और लोड कर गई, 9 छीक 54 हो गया, तो क्या हुआ, 47 में 54 जाएगा, माइनस का 7 शेष बचेगा। आप इसको भी चेक कर लो, 9 छीक 54, 54 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 47 बचेगा। ठीक है, आप कहोगे ऐसी जरूरत कब पड़ती है, भाग तो ऐसे दिया जाता है, ऐसा कब करते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही देते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई इफ बटन नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी इफ बटन नहीं है, आराम से बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं उसको भी सुनो आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो, ऐसी घटना कब घटती होगी, ठीक है, ऐसा कब होता होगा भाई। मैथमेटिक्स क्या कहती है, मैथमेटिक्स कहती है भाई मेरा हिसाब बराबर होना चाहिए, 2 + 4 बराबर, इधर जो संख्या लिखो वो भी इसके बराबर होनी चाहिए। वैसे तो जनरली तुम क्या चाहते हैं, 6i, क्या चाहते हैं, 6i, यही चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने 5 + 1 लिख दिया तो मैथमेटिक्स तो उसको भी सही मानती है, मैथमेटिक्स उसको भी सही मानती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैथमेटिक्स तो इसको भी सही मानती है। आप कहोगे ये किस कंडीशन में सही हो सकता है, मैं बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास 47 रसगुल्ले रखे हुए हैं, ठीक है। अब 47 रसगुल्ले रखे हुए हैं, अगर आपको ये कह दिया जाए कि भाई 9 रसगुल्लों के पैकेट बनाने, ठीक है। अब 9 रसगुल्लों के पैकेट बनाने, कितने पैकेट बनेंगे, तो भाई साहब 5 पैकेट बनेंगे, ईमानदारी से बनाए, 2 रसगुल्ले बच जाएंगे फिर भी, तो हम कहेंगे भाई 5 पैकेट बन गए, 2 रसगुल्ले भी बचे हुए हैं, ठीक है। अब पहले तो मैं इसमें समझा दूं बात आपको, 2 रसगुल्ले शेष बच गए, कितने रसगुल्ले शेष बच गए, 2 रसगुल्ले शेष बच गए। तो आप 2 बातें कह सकते हो साहब, 2 एक्स्ट्रा है रसगुल्ले, क्या कहोगे, 2 एक्स्ट्रा है। या फिर आप ये भी कह सकते हो साहब 5 कम पड़ रहे हैं, 5 रसगुल्ले कम पड़ रहे हैं, अगर 5 रसगुल्ले और होते, सॉरी 7 रसगुल्ले कम पड़ रहे हैं, कि 9 का भाग दे रहे हैं ना, 7 रसगुल्ले कम पड़ रहे हैं, अगर 7 रसगुल्ले और होते तो 1 पैकेट और बन जाता, यही तो बात है। तो 2 कंडीशन है, आप ये कह सकते हो 2 शेष बच रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या कह सकते हो, 7 की कमी है। तो 2 शेष बोलना भी सही है और 7 की कमी है, ये भी सही है। आप कहोगे ये कैसे कमा, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो एक बार, यहां पर देखिए आप। अब जैसे मान लीजिए आपको 9 रसगुल्ले
पैक करने के लिए बोला गया तो आपने 5 पैकेट पैक कर दिए, ठीक है। अब आपका रूम पार्टनर बोल दे, देख भाई कुछ भी हो, एक पैकेट यार अपने लिए तो रख लेना, एक पैकेट अपने लिए तो रख लेना, ठीक है। हाँ, कभी लफड़ा कर दे, बाद में गए यार पैकेट बचे नहीं, बट गए सारे के सारे, तो एक पैकेट ऑलरेडी रखवा लिया एक्स्ट्रा। तो अपने को पता है 5 बार जा रहे 9×5 = 45, ठीक है, लेकिन हमने 5 नहीं बताए, 4 ही बताए, 9 चौक 36। पैकेट कितने बताए, 4 पैकेट तो 4 पैकेट बन गए और 11 रसगुल्ले अभी भी शेष बचे हुए हैं। क्लियर है बात, 11 रसगुल्ले अपने पास शेष बचे, एक पैकेट एक्स्ट्रा रखना था और बाकी जो बचा हुआ उसमें पैकेट बन नहीं रहे। समझ गए बात को, इसलिए कितने रसगुल्ले, 11। हिसाब पूरा आ गया, हिसाब पूरा। मैथमेटिक्स को हिसाब ही चाहिए, मैंने कहा था ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों चीजें सही है मैथमेटिक्स में। क्लियर है बात, तो मैथमेटिक्स को हिसाब चाहिए कि भाई दोनों के 4 पैकेट तो बना दिए, 36 हो गए और 11 रसगुल्ले हमारे पास और बचे हुए, ठीक है। अच्छा, अब बात ये कंडीशन कब आएगी, 9 रसगुल्ले के पैकेट का भैया पैकेट बनाने हैं, आपने 5 पैकेट बना दिया, नहीं छठा भी बनाना है तो आपने छठा भी बना दिया, लेकिन 6 पैकेट बनाने से क्या हुआ, उस एक पैकेट में 7 रसगुल्ले कम है। एक पैकेट में कितने रसगुल्ले कम है, जो पैकेट आपसे बनवा रहा है वो कह रहा है भैया एक पैकेट और बना के दे, तो आपने एक पैकेट में 2 रसगुल्ले का डालकर दे दिए। ये कह रहा है ये क्या है कि भाई साहब इसमें -7 है, यानी 7 रसगुल्ले कम है, तो इस कंडीशन में ये माइनस का हो गया। क्लियर है बात, तो मैथमेटिकली तो तीनों ही सही है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई आंसर ले सकते हो, 3 बार लो, 2 बार लो, 1 बार लो, समझ गए बात को, तो मैथमेटिकली तो तीनों ही सही है, ठीक है। लेकिन शेषफल बड़ा नाराज होता है इस घटनाओं से। शेषफल कहता है मेरे उसूलों के खिलाफ है ये बात, शेषफल जो है भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता और माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर है बात, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन के लिए कितना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो देखो समझिए बात को, तो जो मैं बात बोलना चाह रहा था वो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब जब भी ये सोचिए आप, जैसे मान लीजिए 11 का भाग दे रहे हो 57 में, मान लीजिए, ठीक है, 11 पंजे 55, कितना शेष बच गया, 2 शेष बच गया। अब आप इसमें 2 बातें बोल सकते हो कि 2 शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, या फिर आप ये एक बात ये बोल सकते हो कि साहब 9 रसगुल्ले कम पड़ रहे हैं, यानी -9 शेष, तो ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। ये हमारे लेवल पर, आंसर लेवल पर तो आपको ये बोलना पड़ेगा, लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं समय माइनस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर जो इजी हो उसको हम लेने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली ये भी सही है, मैथमेटिकली ये भी सही है, दोनों चीजें सही हैं। समझ गए बात को, ठीक है, हो गई बात क्लियर। ये एग्जांपल से मैंने आपको बताया है। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि जी इसको 10 गुना करेंगे तो करो ना 10 गुना, शेष भी 10 गुना होगा, इसको 10 गुना करो तो शेष भी 10 गुना होगा। आप कहोगे शेष कितना था, 2 था, 2 का 10 गुना कितना होगा, 20 होगा। अब आपको बताइए ईमानदारी से 20 शेष नहीं बच सकता, क्योंकि आप 11 का भाग दे रहे हो, तो भाग दे दो वापस से, 11 कम 11, क्या शेष बचेगा, 9 शेष बचेगा भाई साहब। कितना शेष बचेगा, 9। अब एक्चुअल में भी चेक कर सकते हो आप, अगर 10 गुना करोगे तो 57 का जो 10 गुना है वो हो जाएगा भाई साहब 570। 57 का 10 गुना हो जाएगा 570, ठीक है। अच्छा, भाग देंगे किसका, भाग दे रहे हैं किसका, दे रहे हैं 11 का, तो 11 पंजे 55, बचेगा कितना, 2, उतारेंगे 0, देखो ये अभी बता रहा है 20, फिर 11 कम 11, क्या शेष बचेगा, 9 बचेगा। बताओ 9 शेष बचा कि नहीं बचा, यही तो बोल रहा था ये, ठीक है। जितनी घात लगाओगे उतना ही हो जाएगा, जितना जोड़ोगे उतना ही हो जाएगा, जितना घटाओगे उतना ही हो जाएगा। भाग के लिए भी होता है, भाग के लिए भी होता है, ठीक है, लेकिन भाग के लिए हम करते नहीं है। दरअसल क्या, संख्या कई बार एडजस्ट नहीं हो पाती, ठीक है, कहीं से आधी रह जाएगी तो फिर 14.5 पौने 18 ऐसे शेष बचते नहीं है, ठीक है ना। बाकी भाग में भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो रूल भाग में भी लगता है। चलो, क्योंकि 15.5 बार भाग दिया और नहीं मानते, भाग तो आप कंप्लीट दे करके देखते हैं हम, ठीक है, शेष आ रहा है इसका कंप्लीट भाग देके देखते हैं, टुकड़ा ही नहीं दिल लेते, ठीक है। इसलिए उसमें भाग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी आप कहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा काम आपका। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल से बताई, ठीक है। अब कुछ बातें और कहना चाहूंगा आपको, वो भी सुनिए। जैसे आपको ये बोल दिया 15 में 57 है और 62 है, इसमें भी 16 का भाग दे दिया, इसमें भी 16 का भाग दे दिया, ठीक है। इसमें 16 का भाग दें क्या हो जाएगा, 16 × 48, 16 × 48, कितना शेष बचेगा, 9 शेष बचेगा।
शेष बच रहा है 9। 57 में 16 का भाग दिया, 16 × 48, 9 शेष बच जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें 16 का भाग दिया तो वही 16 × 48, अच्छा और कितना शेष बच जाएगा? 14 शेष बच जाएगा। कितना शेष बचेगा? 14 शेष बचेगा। अगर आपको ये बोल दिया कि भाई साहब दोनों को जोड़ दिया जाए, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो शेष भी जुड़ जाएगा। दोनों को जोड़ दिया जाए तो शेष भी जुड़ जाएगा। 9 और 14 कितना हो जाएगा? 23 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 23। आप कहोगे 23 तो बच ही नहीं सकता। मैं पूछूंगा क्यों नहीं बच सकता? आप कहोगे 16 का भाग दे रहे हैं भाई साहब, 16 का भाग दे, 23 शेष कैसे बच सकता है? तो क्या करें फिर? दोबारा 16 का भाग दे दो। 16 एकम 16। आराम से देखना, प्यार से देखना। तो 23 में 16 जाएगा, क्या बचेगा? 7 शेष बच जाएगा। तो रियल में क्या शेष बचा? 7। आप कहोगे वैसे चेक करो, करो। मैंने कहा था दोनों के टोटल में अगर 16 का भाग दिया जाए तो टोटल क्या हो जाएगा? 57 और 62 हो जाएगा। 16 का भाग देंगे इसमें तो 62 और 57 कितना हो जाएगा बताओ? 119 हो जाएगा। 119 में 16 का भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? 16 × 7 = 112, 16 × 7 = 112। तो 112 जाएगा, कितना बचेगा? 7 शेष बच जाएगा। आराम से देख लेना, प्यार से। कईयों को भाग देना नहीं आता डायरेक्ट तो दिक्कत है। 16 × 7 = 112, कितना शेष बच जाएगा? 7। तो 7 शेष बच जाएगा। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। आप कहोगे जी इनको गुणा कर लेते तो, गुणा कर लेते तो शेष भी गुणा हो जाता, गुणा कर लेते तो शेष भी गुणा हो जाता। ठीक है, आप कहोगे ऐसा थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। देखो 9 × 14, शेष भी गुणा हो जाएगा। 14 नाम 126 गुणा करने पर, ये तो गुणा करने पर, ये जोड़ने पर। 14 नाम 126। आप कहोगे 126 तो शेष बच ही नहीं सकता। मैं कहूंगा जी क्यों नहीं बच सकता? आप कहोगे भाई साहब भाग दे रहे हो 16 का यार, 126 कैसे शेष बचेगा? पागल बात कर रहे हो आप तो भाग दे दो वापस से। तो 16 का भाग दो, 16 × 7 = 112, 16 × 7 = 112। ऐसे तसल्ली नहीं होता, ऐसे देख लो। 126 में 16 का भाग देंगे तो 16 का पड़ा 7 बार बोलेंगे तो 16 × 7 = 112। कितना शेष बचेगा? 14 शेष बचेगा। तो प्रश्न ये था कि अगर दोनों संख्याओं को गुणा करें तो क्या शेष बचेगा? लेकिन हमने दोनों संख्याओं को गुणा नहीं किया, हमने केवल किसको गुणा किया? शेष को गुणा किया। तो शेष को गुणा किया। तो बड़े प्यार से मेरी बात सुनना, तसल्ली से सुनना। अब देखो, अगर आप 57 को 62 से गुणा करते, 57 को किससे गुणा करते? 62 से। करो 62 से गुणा, कितना हो जाएगा? 62 संतु कितना हो जाएगा? 62 संतु हो जाएगा 424। ठीक है, सॉरी 434। देखो मैंने, आप सोच रहे हो कि 62 का पढ़ा आता है, नहीं आता भाई साहब। मेरे को 62 का पढ़ा, मेरे को 62 कैसे दिखता है? मेरे को 62 दिखता है 60 और 2। ठीक है, इसको 7 से गुणा होगा। मैंने एक दिन बात कही थी, वही बात है। मैंने कहा था कि मेरे दादी जी 62 को 62 नहीं बोलती थी। कैसे बोलती थी? 60 और 2। ठीक है, और मैं भी 62 को 60 और 2 ही समझता हूँ। ठीक है, बोलता तो 62 ही हूँ, लेकिन मैं इंटरनली ऐसे सोचता हूँ इसको 60 और 2 है। तो 7 बार बोलना है, तो इसको भी 7 से गुणा कर दिया, इसको भी 7 से गुणा कर दिया। ठीक है, अच्छा तो क्या करेंगे? इसको 7 से गुणा करें, 6 × 7 = 42, 420 और 7 दूनी 14। 420 और 14 कितना हो जाएगा? 434 हो जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन अगर इसको लिख लिख करके करोगे तब तो ब्रदर कोई मतलब नहीं है भाई साहब। ठीक है, तब तो फिर वैसे ही गुणा कर लेना जैसे करते आए। ठीक है, इसको माइंड में कैलकुलेशन करो तब इसका फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो क्या किया? 62 संतु 434 हो गया। 434 का 4 हासिल हो गई 43। 62 पंजे 310, 60 पंजे 300, 2 पंजे 10। 310 और 43 कितना हो जाएगा? 353 हो जाएगा। यह आ जाएगा 353। तो आएगा 3534 आ गया। 3534 इसने बोला था इनको अगर गुणा किया जाए तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो 3534 हो गया। अब 534 है, उसमें अगर भाग दिया जाए किसका? 16 का, तो आ जाएगा 16 दूनी 32, बचेगा 3, उतारेंगे 3। ठीक है, 16 दूनी 32, बचेगा कितना? 1, उतारेंगे 4, भाग टूट के 0 लग जाएगी, लेकिन शेष कितना बच जाएगा? 14 ही बच जाएगा। क्लियर है बात? 14 ही बचाता क्या? देखो देखिए,
तो मेरा कहने का मतलब है संख्या को जितना गुणा करोगे शेष उतना ही गुणा होता है, जितना भाग दोगे उतना ही भाग के लिए थोड़ा, क्योंकि भाग में टुकड़े नहीं मानते हम, ठीक है। बाकी घटाना, जोड़ना, गुणा करना, घात लगाना कितना भी कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब इनको गुणा करने में बताओ कितना जोड़ है। अगर ऐसी 10 संख्या होती तो सबको गुणा करने में तो महाभारत हो जाती है अपने को, ठीक है। तो महाभारत वाला लफड़ा नहीं करना अपने को जो काम करना है बड़े प्यार से करना है, ठीक है। अच्छा, ये शेषफल की बेसिक बातें थी, बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं अपने को करनी है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, लंबी चौड़ी चर्चा करने से पहले छोटे छोटे सवाल साथ में लेते रहेंगे जिससे बातें क्लियर होती रहें अपने, ठीक है। देखो सुंदर सा सवाल देखते हैं। एक छोटा सा सवाल लिया है हमने। ये पूछा गया है कि भाई अगर इन सब के टोटल में 7 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। इन सब के टोटल में 7 का भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो है कि सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो और 7 का भाग दे दो। और एक है कि इसमें भी 7 का भाग दे दो, 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 इसमें भी 7 का भाग दे दो। सारे तरीकों से बताऊंगा जो हम काम में ले सकते हैं, वो सारे तरीके चर्चा में लेंगे। तो आराम से सुन लो, तसल्ली से सुन लीजिएगा, आराम से सुनिए, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो एकदम बेसिक तरीका, शुद्ध और देसी तरीका तो वो क्या तरीका हो जाएगा, ध्यान से समझिए। तो देखो पहला तो एक बार टोटली करके देख लेते हैं। तो 15 और 25 40, 40 और 43 83, 83 7 90 40 130, 130 और 42 172। 172 में अगर आप 7 का भाग दोगे, 172 में अगर 7 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा 3, 7 चौक 28, क्या शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। आराम से देख लो तसल्ली से। 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा 3, उतारेंगे 2, 7 चौक 28, बचेगा 4, 4 शेष बचा कि नहीं बचा। एक तो ये टोटल करके कर लिया हमने, ठीक है। आराम से देखना, जो तरीके सारे पॉसिबल है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, इतना लपड़ा नहीं करना है अपने को। फिर क्या करना है, भाग दो, भाग देंगे तो इसमें भाग दे दो, इसमें भी दे दो, इसमें भी दे दो, इसमें दे दो। 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा। 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, 7 21, 21 कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। शेष है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। जोड़ रहे तो जुड़ जाएगा, घटा रहे तो घट जाएगा। 7 6 42, 7 6 42, क्या शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। 7 6 42, एक शेष बचेगा। फिर ये भी 7 6 42, क्या शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। ये 7 6 42, क्या शेष बचेगा, 0 बचेगा। देखो बहुत सारे तरीकों पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। आराम से देख लो, तसल्ली से देखिए। अब 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11 होगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आप बताओ 11 शेष बच सकता है क्या, नहीं बचेगा। अब 11 नहीं बच सकता तो क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि 7 का भाग दे रहे हो आप, तो दोबारा से 7 का जो 7 एकम 7, 11 में 7 जाएगा, क्या बचेगा, 4 शेष। यहां भी 4 बचा, पूरी कैलकुलेशन करके देखी तो भी 4 ही बचा, ठीक है। अच्छा और सुनो, और तसल्ली से देखिए, और बहुत सारे तरीके लेंगे। एक बार इधर देखो, यानी जो पॉसिबल हो सारे लेंगे। 1 + 4 + 1 + 5 + 0। आप ये देखो, 5 और 1 6 और 1 7, 7 में तो 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उसको हटा दो। 5 और 1 6 और 1 7, हटा दो उसको। 4 और 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। और सुनिए और ध्यान देना, अभी तो इससे भी बहुत इजी करेंगे हम। वापस से सवाल लिख रहा हूं आपका, आराम से धीरे धीरे बात को समझ लो। जहां भी दिक्कत आए वीडियो को रोक लीजिए, आराम से समझिए, तसल्ली से समझिए। 43 + 47 + 42, भाग दे रहे हैं 7 का। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब 7 दूनी 14 हो गया तो एक शेष बचेगा, एक लिख दिया। 7 21, 4 शेष बचेगा। देखो आप ये लिख सकते हो, यानी जो छोटा है उसको लिखना है, सीधी सी बात है। आप वापस से देखिए, 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा। आप ये सोच सकते हो एक शेष बचेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो 6 की कमी है। भाई 6 और होता तो भाग चला जाता, तो 6 की कमी मतलब -6 शेष हो जाएगा और एक शेष बचेगा। तो 6 बड़ा है, इसलिए कैलकुलेशन करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। इसे 6 नहीं लिया मैंने, 1 ही लिया है, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए, रिजल्ट में तो माइनस नहीं दे सकते, लेकिन यहां तो कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। फिर 7 21, 7 21, 4 शेष बचेगा। 4 शेष बचेगा, या फिर 3 की कमी, तो आप 3
ज्यादा ठीक है, छोटा रहेगा, इसलिए 3 लिख दिया -3। हालांकि 4 लिखा था तो भी आंसर आया था आपकी बार, लेकिन अब की बार -3 लिखा देखो हमने। ठीक है, अच्छा 7 6 42, क्या शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा या 6 की कमी? तो 6 तो लिखना ज्यादा सही नहीं है। ये देखो 7 6 42, 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा। 5 शेष बचेगा या फिर ये बोल सकते हो 2 की कमी रह गई। 5 शेष बचेगा या 2 की कमी। और 7 6 42, क्या शेष हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आराम से देख लो, तसल्ली से देख लो एक बार। देखो 1 और 1 2 गए, 2 प्लस का और 2 माइनस का तो खत्म। कितना शेष बचा? -3 शेष बचा। शेष कितना बचा? -3। और -3 शेष बचने का मतलब है 3 कम रह गया, तो 7 का भाग दे रहे हो। 7 रसगुल्ले के पैकेट बना रहे हो आप, 3 रसगुल्ले कम पड़ गए, इसको कितने शेष बचेंगे? 4। तो 3 कम कर दो, तो 7 में 3 कम करने के 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4। यही आया था क्या? देखो देखिए, तो जैसा बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ जाएगा। -3 आप आंसर में नहीं दे सकते, आंसर में तो ये प्लस वाला ही आएगा। ठीक है, बाकी अपनी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि मैथमेटिकल तो गलती है ही नहीं, मैथमेटिकल एकदम सही है, इसलिए कोई परेशानी नहीं, आप यूज में ले लो। लेकिन आंसर बताते समय आप ये नहीं बता सकते, ये बताना आपको। ठीक है, अच्छा चलो और देखते हैं एग्जाम्पल। छोटा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है, एक बार देखो। वही तरीका, वही प्रोसेस। अब हम जो इजी रहेगा वो देखेंगे। ठीक है, उसमें तो हमने सारे देखे, टोटल भी करके देख लिया, वैसे भी देख लिया। अब जो इजी रहेगा उसको देखेंगे। हाँ, 11 का भाग देंगे, 11 3 33, क्या शेष बचेगा? 6 शेष बचेगा। 6 शेष बचेगा या 5 की कमी रहेगी? तो 5 की कमी है, तो ये ले लो 5 की। ठीक है, 11 3 33, 11 3 33, 5 शेष बचेगा या 6 की? तो 6 तो ज्यादा बड़ा रह जाएगा, इसलिए नहीं लेंगे, तो +5 हो जाएगा। फिर 11 चौक 44, 1 शेष बचेगा। इसमें देखो 11 3 33, 9 शेष बचा। 11 3 33, कितना शेष बचा? 9 शेष या फिर 2 की कमी। 9 शेष या फिर 2 की कमी, तो -2 हो जाएगा। 11 6 66, कितना शेष बच जाएगा? 5 शेष बचेगा। ठीक है, या 6 की कमी, तो 5 और 6 में से तो 5 ही लेना चाहिए आपको, तो 5 ले लेंगे। जो बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, उसको लेना है जी। देखो 5 माइनस का ब्रदर, 5 प्लस का, खत्म। ठीक है, 5 और 1 6, 6 में से 2 जाएगा 4। 5 और 1 6, 6 में 2 जाएगा 4, तो शेष कितना बच जाएगा? 4 बचेगा। 4 तो बच ही सकता है, 11 का भाग दोगे तो ना तो भाजक से बड़ा है, न भाजक के बराबर है, न माइनस में, इसलिए शेषफल कितना हो जाएगा? 4। अब अगर किसी का मन होता है कि भाई साहब मैं तो सबको जोड़ लो और 11 का भाग दिखता तो भी वही आंसर आता। कोई आदमी ये कह सकता है यार माइनस का मेरे लपड़ा रहता है, माइनस के झंझट में नहीं पड़ूंगा। देखो माइनस तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, माइनस बहुत मदद करेगा आगे चलने के बाद, इसलिए तरीका सीखना जरूरी है। हालांकि आपका माइनस के बिना भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कई जगह बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है, वो पापड़ बहुत महंगे पड़ते हैं, आपको पता है। देखो अगर कोई माइनस नहीं लेना चाहता तो या तो मैं बता देता हूँ, लेकिन हर जगह आप कहोगे वैसे भी बताओ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत बड़ी संख्या आती है, हमारी रेंज से बाहर हो जाती है। देखो यहाँ पर 11 3 33, क्या शेष बचेगा? 6। यहाँ 11 3 33, कितना शेष बचेगा? 5। 11 चौक 44, क्या शेष बचेगा? 1। 11 3 33, क्या शेष बचेगा? 9। 11 6 66, क्या शेष बचेगा? 5। ये लो, आप सबको जोड़ लो। देखो 6 और 5 11, ये तो वहीं खत्म हो गया। और आप कहोगे नहीं जी खत्म क्यों करूं मैं? खत्म तो नहीं करूंगा, मैं तो सबको जोड़ूंगा। तो जोड़ लो प्यार से। 6 और 5 11 और 1 12 और 9 21 और 5 26। ठीक है, अब 26 में किसका भाग देंगे? 11 का। तो 11 का भाग देंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22। शेष क्या बचेगा? 4। ध्यान रखना मैं शेष लिख रहा हूं, यहाँ पर भागफल नहीं लिख रहा हूं। कुछ लोग सोचें 4 बार भाग कैसे गया, आर लिख रखा, मतलब शेष है ये, रिमाइंडर। ठीक है, तो जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से तो इसको इतना करते भी हो तो जैसे ही 11 बनता है वैसे काट दो। ठीक है, 6 और 5 11, तो इसको काट दो। क्लियर है बात? और ये हो जाएगा 9 और 1 10, और 9 और 1 10 को भी माइनस, चलो माइनस तो खैर करना ही नहीं चाहते हम। चलो हो गई बात क्लियर। अब जैसे बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लेंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं, एक सुंदर सा एग्जाम्पल और। बहुत छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं मैं। 9 छिक 54, 9 छिक 54, 5 शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा या फिर 4 की कमी रह जाएगी, एक ही बात है। 5 9 का भाग दे रहे हैं, ध्यान रखना, हर बार ही कभी सोचो 5 शेष बचेगा, 6 की कमी होगी, वो 11 का दे रहे थे। 9 का भाग देते समय 5 शेष बचा, तो आप या तो 5 शेष बोल सकते हो या फिर 4 की कमी, तो 4 ज्यादा छोटा इसलिए मैं 4 ले रहा हूं। ठीक है, 9 7 63, क्या शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, या फिर 7 की कमी, तो 7 तो ज्यादा रह जाएगा। फिर 9 8 72, पूरा पूरा भाग चला गया, 0 आ जाएगा। फिर 9 नाम 81, क्या शेष रह गया, 8, 8 शेष रहेगा या 1 की कमी रहेगी। फिर 9 8 72, 2 शेष रहेगा, ये माइनस अब की बार ध्यान रखना, 9 8 72 2 ही है, लेकिन ये माइनस यहां से आया है। ठीक है, आराम से देखो, तसल्ली से देखिए। देखो जी भाई साहब, 2 प्लस का और 2 माइनस का है, तो जयराम जी की कट गया। 4 भी माइनस का और 1 भी माइनस का, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 किसका रहेगा, माइनस का, तो शेष बचा माइनस का 5। शेष कितना बच गया, -5। आप कहोगे जी -5 माइनस का शेष कैसे बच गया, माइनस का शेष बच रहा है, 5 की कमी है, इसका 9 का भाग देते समय अगर 5 कम पड़ रहा है, 9 का भाग देते समय अगर 5 कम पड़ रहा है, इसका रियल में शेष कितना बच रहा है, 4 शेष बच रहा है। अच्छा देखो जी, बात यह है, अब तक जो सवाल लिए मोस्टली 4 ही आ रहा है, लेकिन वो संयोग से आ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, जानबूझकर ऐसे नहीं, ऐसे भी महसूस लेना कि ट्रिक मास्टर बहुत तगड़े हैं, वो क्या सोचते हैं जी हमेशा ही 4 ही बचता है। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई साहब, हमेशा 4 नहीं बचता। हाँ, कभी ट्रिक बना लो आप। देखो जी भाई साहब, बात यह है, अब की बार जो सवाल है उसको देखो, सुंदर सा सवाल है, प्यार से देखना इसको। सबसे पहली बात तो इनको गुणा करो और 7 का भाग दे दो, गुणा करो और 7 का भाग दे दो, क्या शेष बचेगा, बच जाएगा अपने आप ही। अब आप कहोगे जी इनको गुणा कैसे करें, तो भाई गुणा नहीं करो तो वैसे कर लो जो तरीका बताया है। एक तरीका तो सबको गुणा करो, देखो गुणा करने की मेरी तो हिम्मत है नहीं भाई, इतनी लंबी चौड़ी गुणा की। आप तो क्या खतरों के खिलाड़ी हो, इसलिए आप तो कर सकते हो ये गुणा, लेकिन मेरे को करने में जोर आता है। ठीक है, अच्छा तो क्या करें, 7 का भाग दीजिए, 7 का भाग देंगे तो आएगा 7 नाम 63, 7 नाम 63, क्या शेष बचेगा, 1। 7 दाई 70, इसमें भी 1 शेष बचेगा। 7 दाई 70, इसमें क्या शेष बचेगा, 4। इसमें क्या होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा इसमें भी। इसमें तो छोटी छोटी संख्या ही, ज्यादा दिमागी नहीं लगाना पड़ा, इनको भी गुणा कर लो। देखो जी 4 एकम 4, यहां भी क्या शेष आ गया, 4। देखो भाई 4 बहुत खुश हो रहा आप लोगों पर, सब में ही 4 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और किसी का मन हो कि भाई मैं तो सबको गुणा करूंगा और फिर 7 का भाग दूंगा, बिल्कुल दीजिए, तसल्ली से दीजिए, बैठ करके दीजिए, खड़े होकर के दीजिए। ठीक है, अच्छा देखो सुंदर सा सवाल है, 13 पंजे 65, क्या शेष हो गया, 0 शेष हो गया। तो भाग पूरा पूरा चला गया, फिर तो भाई भाग देते हैं उसे काट सकते हैं, 13 पंजे 65, भाग पूरा पूरा चला गया। अब भाग पूरा पूरा चला गया तो शेष क्या बचेगा, 0 शेष बचेगा, तो शेष कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप कहोगे अभी तो वैसे बता रहे थे, वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 65 गुणा 87 गुणा 89 गुणा 74 गुणा 86 बटे 13, भाई 13 का भाग दो, 13 पंजे 65, क्या शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा। फिर 13 छिका 78, क्या शेष बचेगा, 9 शेष बचेगा या फिर 4 की कमी। फिर 13 छिका 78, 11 शेष बचेगा, 11 शेष बचेगा या फिर 2 की कमी। 13 का भाग देते समय 11 शेष बच गया, इसका यही तो बोलेंगे 2 की कमी। फिर 13 पंजे 65, शेष बचेंगे 9, कितना शेष बच जाएगा, 9 शेष बचेगा, 9 शेष बचेगा या फिर 4 की कमी। और 13 छिका 78, क्या शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा या 5 की कमी। सारे माइनस ही आ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको गुणा करो भाई, गुणा करें तो 0 से गुणा करने 0 ही आता है, तो क्यों माथा पची करें।
आप कहोगे कि भैया एक जगह जीरो आया था उसमें जीरो क्यों नहीं किया, कई खतरों के खिलाड़ी कहेंगे देखो इसमें जीरो आया था आपने जीरो लिया ही नहीं। भाई साहब उसमें जोड़ रहे थे, जीरो जोड़ने से गुणा जीरो टोटल जीरो नहीं होता, लेकिन जीरो से गुणा करने पर गुणा जीरो होता है, ध्यान रखना। समझ गए बात को? हाँ, क्योंकि कईयों का मन करेगा यार वहां तो ऐसे किया, यहाँ ऐसे कर रहे हैं, तो वहां यहाँ कोई चक्कर नहीं है, प्यार से सवाल को देखना है, आराम से काम हो जाएगा आपका, तसल्ली से देखना केवल आपको। देखिए दीजिए भाग 11 का, 11 का भाग देंगे, 11 छिक 66, 5 शेष बचेगा, 11 छिक 66, 5 शेष बचेगा, 11 पंजे 55, जीरो शेष हो गया। वाह, संयोग तगड़ा बैठ रहा है भाई आपके। अब जीरो आ रहा है, पड़ोसी कुछ भी हो, शेष क्या बचेगा? जीरो बचेगा, मतलब भाग कंप्लीट जा रहे हैं, यानी एक शेष फिक्स हो रखा है आपकी बार, तो या तो 4 शेष हो रहा है या जीरो हो रहा है। सब में भाग देख करके प्रैक्टिस तो कर लेना आप, बाकी वैसे बचेगा जीरो ही। चलो आपकी बार, ये थोड़ा सा नाराज सा नजर आ रहा है भाई, क्या बात बोल रहा है, देखो बहुत सारी चीजें आएंगी, ये तो छोटे छोटे एग्जांपल लिए हमने। n में 7 का भाग देने पर 5 शेष बचता है, क्या बोल रहा है? n में 7 का भाग देंगे तो क्या शेष बच रहा है? 5। तो अब क्या बोल रहा है? n स्क्वायर में 7 का भाग दें तो क्या शेष बचेगा? n में 7 का भाग देने पर 5 शेष बचा, तो n के 2 घात लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा? 2 घात लगेंगे तो शेष के भी 2 घात लग जाएगी। क्लियर है बात? तो शेष के 2 घात लग जाएगी, यानी इसके अगर 2 घात लगे तो शेष के भी 2 घात लगेगी। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 25। अब 25 शेष बचेगा तो क्या 7 का भाग देते समय 25 शेष बच सकता है? 7 का भाग देते समय 25 शेष नहीं बच सकता, तो क्या करेंगे? 7 का भाग देते दोबारा से, तो 7 21, कितना शेष बचेगा? 4। आज तो शेष या तो 0 आएगा या 4 आएगा। चलो हो गई बात क्लियर? तो देखो संख्या को जितना गुणा करोगे शेष भी उतना ही गुणा हो जाता है, संख्या के जितनी घात लगाओगे शेष के भी उतनी ही घात लग जाएगी। ठीक है, और देखिए आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। आप कहोगे जी 24 का भाग देने में तो जोर आएगा, बात तो ठीक है, जोर तो आएगा, ये बात तो काम की है, जोर तो आएगा ही आएगा, कोई इफ बट नहीं है। तो फिर क्या करें? क्या इलाज है? इलाज क्या है ये देखना आपको। देखो भाग देने में जोर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आप चाहते हो जोर नहीं आए तो इलाज क्या है? ठीक है, देखो पहले तो चलो भाग देख करके दिखाऊंगा तब भी आपको पता लगेगा, नहीं तो आप भी डायरेक्ट ही ऐसे करोगे तो मतलब नहीं निकलेगा। एक देसी तरीका तो कि सबको गुणा करो, 24 का भाग दे दो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यहाँ से ही है, 24 दूनी 48, शेष नहीं लिख रहा हूँ, कितनी बार कट रहा है वो नहीं लिख रहा हूँ, शेष लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। कभी सोचो वो कैसे आ रहा था, केवल शेष लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो लिख रहा हूँ मैं शेष लिख रहा हूँ। 24 दूनी 48, भाग पूरा पूरा चला गया, 24 दूनी 48, शेष बचेगा 3। कितना शेष बच गया? 3 शेष बचे। ठीक है, अच्छा तो शेष लिखा है, भाग कितनी बार गया ये नहीं लिखा मैंने। यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 24 7 168, 24 7 168, बचेंगे 18, उतारेंगे 9, 24 7 168 बचेगा 21, तो 21 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 21 शेष बचेगा। 24 का भाग देते समय अगर 21 शेष बच रहा है, ध्यान रखना, तो आप 21 शेष क्यों लिखो? 3 -3 भी तो लिख सकते हो। 24 का भाग देते समय अगर 21 शेष बच रहा है, इसका मतलब यह बोल सकते हो 3 की कमी है। 3 और होता तो आपका काम पूरा हो जाता। ठीक है, अच्छा और देखो इसमें देंगे 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो यहाँ तो पूरा चला गया। फिर 24 72, यहाँ 1 की कमी है, मतलब -1 शेष बचेगा। कितना शेष बच जाएगा? -1। ठीक है, आराम से तसल्ली से देखो, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 3 3 9 1 9, तो कितना शेष बचेगा? 9 शेष बचेगा जी। कितना शेष बचेगा? 9। ठीक है, अच्छा अब जो बोलना चाह रहा हूं वो भी बड़े प्यार से सुनना। आप कहोगे सुनाइए भाई साहब प्यार से, तो प्यार से सुनाऊं उससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाद में ध्यान से सुनो। जैसे आपने 48 में 15 का भाग दिया, क्या शेष बचेगा बताओ? 48 में अगर आप 15 का भाग देते हो तो 15 × 45, 3 शेष बच जाएगा। चलो मैं 49
50 लिख देता हूं यहां पर। 15×3 = 45, क्या शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, कुछ खतरों के खिलाड़ी हैं, वो क्या करेंगे, वो करेंगे भाई साहब 5×3 = 15, 5×10 = 50, ऐसे भी तो कर सकते हैं, काट लेते हैं। अब काटेंगे तो क्या होगा, शेष देखो क्या बचेगा। 10 में 3 का भाग दें, 3×3 = 9, क्या शेष बच गया? 1 शेष बच गया। तो ध्यान दीजिए, बात को सुनो तसल्ली से। अगर मान लीजिए शेष पूछा है तो ध्यान रखना है काटना नहीं है। शेष अगर आपको पूछा गया तो काटना नहीं है। अगर आपने शेष को काट दिया, संख्या को काट दिया, तो शेष भी कट जाएगा। 5 से कटा ना, तो ये भी 5 से कट गया, देखो कटा नहीं कटा, इसलिए काटना नहीं है, ये ध्यान रखना। और आपको लगे भाई काट दिया तो कोई फांसी लग जाएगी क्या? फांसी तो नहीं लगेगी। अगर काट दिया तो उसका प्रायश्चित ये है कि जिससे काटा उसे वापस गुणा कर दूं। अगर बाई चांस काट दिया, या तो अनजाने में काट दिया, या मान लीजिए जानबूझ करके काट दिया इजी करने के लिए, तो जानने में अनजाने में कैसे भी काट दिया आपने, तो उसका इलाज है आपके पास। क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि जिससे काटा उसे वापस गुणा कर दो आप। ठीक है, बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आपने 21 से काटा था, 5 से काटा था, वापस 5 से गुणा कर दो, 5 से कम 5, ये रियल शेष आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहली बात तो काटना नहीं है। अगर काट दिया, आप कहोगे काटेंगे क्यों? कई बार इजी करने के लिए काटना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 3 से कट रहा था, अगर 3 से काट दोगे तो 24 की बजाय 8 का ही भाग देना पड़ेगा, जो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को 24 का पढ़ाता नहीं है। ठीक है, तो आदमी क्या करेगा, काटेगा ही। लेकिन काटे या तो काटना मत, नहीं तो याद रखना जिससे काटा उसे आंसर लाते समय वापस से गुणा करना, तब सही आएगा। ठीक है, तो मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं, उसको वापस से देख लो, तसल्ली से देख लो एक बार। 48 51, 18 69, 48 71, इसमें भाग देना है भाई साहब 24 का। किससे कटता है? 3 से। ध्यान रखना, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो 3 से कट रहा है, 8 आ जाएगा। ये शेष नहीं लिख रहा हूं आपकी बार, तो कितनी बार कटा हुआ लिख रहा हूं। 3 एकम 3, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 7 21, ये लो 1617 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काट दिया है। ये तो भागफल ही लिखा है, शेष नहीं लिखा है यहां पर, ध्यान रखना शेष नहीं लिखा है मैंने। चलो अब याद रखना, जो आंसर है उसको 3 से गुणा करना, चाहे पहले से लिख लो आप, बाद में लगोगे गड़बड़ हो गया। अब देखो, देखें वापस दीजिए 8 का भाग, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 1। इसमें देंगे तो 8 का भाग दें, 8 दूनी 16 बचेगा 2, उतारेंगे 26 होगा, 8 दूनी 8 थी 24 बचेगा 2, 8 थी 24, शेष बचेगा 5। ठीक है, आराम से देख गए होंगे, समझ गए होंगे बात को, आराम से देख लो। 8 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 बचेगा 2, उतारेंगे 6। ठीक है, 26 हो गया, 8 थी 24 बचेगा 2, उतारेंगे 29 होगा, 8 थी 24, शेष बचेगा 5। -3 भी लिख सकते हो, ध्यान रखना माइनस का 3 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि 5 शेष बचेगा या 3 की कमी। चलो -3 लिख ही देता हूं मैं। हाँ, छोटा ही लिखना है अपने को, और अगर आपका मन है 5 लिखना, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें देंगे तो 8 6 48, ये तो खत्म। 8 9 72, 8 9 72, तो क्या होगा? -1 बचेगा। या फिर 7 भी लिख सकते हो, 8 8 64, 7 शेष बचेगा। माइनस को माइनस में प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 शेष बचा है रियल। कितना शेष बचा? 3, लेकिन 3 से गुणा भी करना है, 3 से गुणा करना है, तो 3 3 9 हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? तो थोड़ी सी छोटी हो जाएंगे। अब किसी आदमी का प्रश्न होगी कटता नहीं तो फिर करना ही पड़ेगा, बाद में इलाज नहीं है आपके पास, बाद में तो करके ही देखना पड़ेगा। चलो और बढ़ते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। सुंदर सा सवाल देखिए, छोटा सा सवाल देखो। ये कह रहा है इनके गुणा में 17 का भाग दीजिए, क्या शेष बचेगा? तो इतना या तो गुणा कर लो भाई, खतरों के खिलाड़ी हैं वो, और गुणा नहीं करते वो भाग दे दो। देखो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 51, शेष बचेगा 15, उतारेंगे 0, तो 17 नाम 153, माइनस का 3 शेष बच जाएगा।
क्या बचेगा माइनस का 3। आराम से देख लो, किसी को नहीं पता लग रहा है। 660 है, 17 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 17 × 51, बचेगा कितना 15, उतारेंगे 0। 17 8 136, 17 8 136, बचेगा कितना 14 शेष बचेगा। अब 14 शेष बचेगा या फिर 3 की कमी रह जाएगी, ऐसे बोल सकते हो। 14 शेष बचे या 3 की कमी, 17 का भाग दे रहे हो तो 14 शेष बचे या फिर 3 कम पड़ रहा है। क्लियर है बात? तो इसलिए माइनस का 3 लिख देंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर ये 161 है तो समझ लो 1 बढ़ जाएगा, वही तो बात है, संख्या तो वही है। ये -3 है तो इसका एक बढ़ जाएगा, 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। -4 नहीं -2। आप कहोगे वैसे करके दिखाओ, तो भाई ये लो वैसे देख लो, ये एक सेंस लगाना है, फायदा मिलेगा उसका। ये आ जाएगा 17 × 51, बचेगा 15, और 17 8 136, क्या शेष हुआ 15। अब 15 शेष बचेगा, 17 का भाग देते समय 15 शेष बचेगा, इसका 2 की कमी रह गई। ठीक है, आराम से प्यार से देखो। इसमें भी देखो 1 और बढ़ जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो इतने नाराज होने की जरूरत नहीं है, आराम से कर लो। माइनस को माइनस से उड़ा कर प्लस, लेकिन फिर भी माइनस रहेगा तो रह जाने तो क्या दिक्कत आ रही है। 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो भाई साहब शेष बचेगा -6। शेष क्या बचेगा -6। तो क्या आंसर में -6 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, मत लिखो ना। 17 का भाग दे रहे हो 6 कम पड़ गया, 17 का भाग देते समय 6 कम है, इसका कितना शेष बचेगा 11, तो ये बच जाएगा 11 शेष। हो गई बात क्लियर? बताओ कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो शेष बच जाएगा 11। ठीक है, हो जाएगा हिसाब किताब, कर लेंगे क्लियर बात। अच्छा चलो अगला सवाल देखिए। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1000 तक जा रहा है। भाग देना है किसका? 15 का भाग देना है। क्या शेष बचेगा? देखो देखें, याद आनी चाहिए पहले तो फैक्टोरियल क्या होता है, ये याद कर लीजिए बात। ठीक है, बाद में करना आपको काम, वो याद दिलवा दूंगा आपको। फैक्टोरियल 10 है, इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक का गुणा। फैक्टोरियल 5 है, इसका 1 से लेकर 5 तक का गुणा। फैक्टोरियल 12 है, इसका फैक्टोरियल 12 तक का गुणा। ठीक है, 12 तक का गुणा। तो 15 का भाग देना है, 15 का भाग देना है तो क्या करना है? देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 आएगी। थोड़ा सा देखो, मैं खोल करके दिखा रहा हूं आपको। इसका तो आ जाएगा 1, इसका होगा 1 × 2, इसका आएगा 1 × 2 × 3। देखो ये चीज सोचनी है मन में, लिख लिख करके करोगे तो बहुत नाटकबाजी हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का होगा 1 × 2 × 3 × 4। फैक्टोरियल 5 का होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5। बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। आप मेरे को ये बताओ कि देखिए मैं यहां पर देखो 5 × 15, इसमें 15 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? 5 × 15, 15 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका 0 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 0। अच्छा, कुछ लोग देखते ही 0 आ जाएगा जी। भाई साहब 0 प्लस है, यहाँ पर गुणा होता, सब सारे के सारे गुणा होते हैं, तब तो 0 बोल देते, आप कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 0 मत बोल देना, प्लस। आप कहोगे इसके आगे भी 0 शेष बचेगा। क्यों? इसके आगे आएगा फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 क्या होगा? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। तो ये भी तो 3 पंजे 15 से कटेगा। फैक्टोरियल 7 में भी 3 पंजे आएगा, फैक्टोरियल 8 में भी 3 पंजे 15 आएगा, तो आगे तो सब में 0 आएगा। ध्यान रखना, आगे तो सब में ही 0 आएगा, सोचने की जरूरत नहीं। 1000 तक क्या 1 करोड़ तक होता तो भी 0 आता। ठीक है, इसका हिसाब किताब इसका नहीं, इधर का देखना आपको। यह आ जाएगा 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24। कितना है? 24 है ये है 24। 15 का भाग देंगे, 15 × 15, क्या शेष बचेगा? 15 × 15, शेष कितना बचेगा? 9। ठीक है, 24 है तो 9 शेष बचेगा, या फिर 6 की कमी। तो 6 की कमी को -6 लिख दोगे। फिर 3 दूनी 6, तो ये तो 6 से कैसे बच जाएगा? फिर 2 × 2 + 1, ये 6 प्लस का, ये माइनस का। भाई 6 में तो 15 का भाग जाता है नहीं, तो 6 से कैसे शेष बच जाएगा? तो 6 प्लस का 6 माइनस का कट जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा?
3 शेष बचेगा। तो शेष बच जाएगा 3। आराम से समझ लो, प्यार से समझ लो, तसल्ली से समझ लो, ठीक है। बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, कोई कहेगा तो मैं इनको गुणा कर लेता, वैसे तो 2 4 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 में 15 का भाग जाता है। कोई कहे यहाँ भी नहीं जोड़ता तो 30 और 2 32 और 1 33, 33 में 15 का भाग दो तो 15 दूनी 30, फिर भी 3 शेष बचेगा। कैसे भी कर लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको देखना है तसल्ली से, प्यार से देखना है। अगर आपने प्यार से देखा तो आराम से कैलकुलेशन होगी। अच्छा, वापस से देखो, आपकी बार 500 तक ही दिया है, आपको उसमें परेशान नहीं होना है 500 तक दिया है कहां से तक दिया है। आप ये देखिए, इसका 1, इसका 1 गुणा 2, इसका 1 गुणा 2 गुणा 3, इसका आएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे बढ़ता जाएगा। आप बताओ, 4 3 12 दूनी 24 हो गया पूरा पूरा, और 24 में 24 का भाग देंगे 0 शेष बचेगा। अगर इसमें 0 शेष बचेगा, इसका आगे आने वाले सब में 0 शेष बचेगा, यहाँ भी 24 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो आगे सब में 0 शेष बचेगा। बस दिमाग लगाना ही नहीं है। इधर देखो आप, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, प्लस है, गुणा नहीं है, ध्यान रखना, 2 एकम 2, ये 1 आ जाएगा, 1 2 3 और 6 9 जाएगा भाई साहब। कितना जाएगा? 9। तो क्या शेष बचेगा? 9 शेष बचेगा। क्या शेष बच जाएगा? 9। ठीक है, हो गई बात क्लियर? बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो। अच्छा चलो और देख लो, और तसल्ली से देखिए, बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। डराने के लिए सवाल बनाया गया, आपको डरना नहीं है। 71 की घात 71 प्लस 71 बटे 72, इस यानी 72 का भाग दें तो क्या शेष बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा? देखो 71 में 72 का भाग दोगे तो 71 ही शेष बचेगा। 71 तो मुबारक हो जाएगी। आप ये भी तो बोल सकते हो -1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? -1। और आपको तो जितनी घात लगी उतना ही शेष हो जाएगा। ध्यान देना, कुछ लोग सोच रहे 71 में 72 का भाग देंगे तो 72 एकम 72 एक बात हो जाएगा, नहीं 0 बार जाएगा तो 72 0 72, 71 शेष बचेगा। तो भाग जा ही नहीं रहा, इसका जो है वही शेष बचेगा, नहीं 71 शेष बचेगा। तो 71 शेष की बजाय आप क्या बोलेंगे? 1 की कमी। 72 का भाग देते समय अगर 71 शेष बचता है, इसका कितने की कमी? 1 की कमी। 1 की कमी मतलब -1 शेष। जितनी घात लगाओगे शेष के भी उतनी घात लगेगी, जितनी घात लगाओगे शेष के भी उतनी ही घात लगेगी। ये बात समझ गए? ठीक है, इसमें भाग मत दे देना, ये तो घात है। फिर इसमें देंगे तो वही, इसमें भी 1 की कमी रह गई, इसमें भी 1 की में 1 और होता तो भाग पूरा पूरा जाता कि नहीं जाता? अब -1 की घात ही बेहतर है। देखो 1 की घात कितनी लगाओ 1 ही आता है, लेकिन माइनस की घात अगर विषम है तो माइनस आएगा। ध्यान रखना, माइनस की घात अगर विषम है तो -1 ही आएगा। समझ गए बात को? ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, अब विषम में तो माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस वापस माइनस हो जाएगा। और ये -1 और -1 और -1 -2, -2 शेष बच रहा है जी। कितना शेष बच रहा है? -2 शेष बच रहा है, मतलब 2 की कमी, मतलब 2 की कमी। आप बताइए 72 का भाग देते समय 2 कम पड़ गया, इसका 70 शेष बच रहा है। इसका मतलब कितना शेष बचेगा? 70 शेष बचेगा। 72 का भाग देते समय 2 कम पड़ गया, इसका मतलब कितना शेष बचेगा? 70 शेष बचेगा। चलो आगे देखिए, कुछ एक साथ लिख दिए अब की बार, उसको भी देख लो। ध्यान से देखना, प्यार से देखना है, ये नहीं कैलकुलेशन पूरी फैला दो। कैलकुलेशन फैलाने की जरूरत नहीं है, आराम से देख लो, तसल्ली से देख लीजिए। देखो 54 की घात 55 में 53 का भाग दिया है। 54 की घात 55 में 53 का भाग दिया, क्या शेष बचेगा? आपको तो जितनी घात कितनी भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, शेष देख लो आप। तो पहले तो आप देखो 54 में 53 का भाग देंगे, 1 शेष बचेगा। 54 में 53 का भाग देंगे, क्या शेष बचेगा? 1। और घात कितनी लगी है? 55। तो 55 घात लगी तो लगा दो 55। 1 की घात 55 लगाओ, 1 की कितनी घात लगाओ? 1 ही आएगा, तो शेष बच जाएगा 1। शेष क्या बचेगा? 1। वापस से देखो
318 की घात 154 में 317 का भाग देंगे तो पहले तो 154 को भूल जाओ आप, पहले देखो 318 में 317 का भाग देंगे, क्या शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। और संख्या की घात कितनी लगी? 154, जितनी घात लगी हुई है शेष की भी उतनी घात लगा देंगे। 318 में 317 का भाग देंगे, 1 शेष बचेगा। ये 5 गुणा होती तो इसको भी 5 गुणा कर देते, ये 100 गुणा होता तो 100 गुणा कर देते, इसमें 65 जोड़ा होता तो 65 जोड़ देते, इसमें 154 घात लगी तो इसके भी 154 घात लगा देंगे। ये लो जी 154 घात, एक की 154 घात लगे तो एक ही बचेगा। इसका मतलब इसमें शेष कितना बच जाएगा? 1 शेष बच जाएगा। आराम से देख लो तसल्ली से। इसको देखो इधर 389 में 390 का भाग दिया, अब की बार बड़ी संख्या भाग रहे हो, अब तक तो छोटी का दे रहे थे दोनों में, लेकिन 389 में 390 का भाग दिया, क्या शेष बचेगा? 1 कम पड़ रहा है जी। कितना कम पड़ रहा है? 1 कम पड़ रहा है। 1 कम पड़ रहा है, इसका -1 होगा। ये तो तब था जब घात नहीं लगी होती, लेकिन आपको बताया संख्या के जितनी घात लगेंगे शेष के भी उतनी घात, तो शेष के भी 144 घात लगाओ। अब आपको बताओ एक -1 की कितनी घात लगाओ? 1 तो है ही, माइनस के सम घात है, और माइनस की अगर घात सम हो तो ये क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1 शेष बचेगा। तो यहां भी क्या शेष बचा? 1 शेष बचा। बड़े प्यार से देखना, लेकिन कोई बात को लेकर के बैठ जाए कि भाई साहब मैं तो माइनस शेष बचाना बंद कर दिया, मैं तो भाग दे करके देखूंगा, तो आपकी मर्जी है, देख करके देखिए। 389 की घात 144 मेरे से तो कैलकुलेट होगी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 712 में 713 का भाग दिया, इसमें भी 1 कम बढ़ रहा है, मतलब -1, और घात कितनी लगा दी? 125, तो -1 की घात लगा दी 125, तो माइनस के कितने भी घात विषम घात लगाओ तो -1 आएगा, तो -1 शेष बच गया। कितना शेष बच गया? -1। लेकिन आपको बता रखा है माइनस में शेष नहीं बताते हम लोग, ठीक है? हाँ, कैलकुलेशन करते समय तो ले लेते हैं, लेकिन रिजल्ट में नहीं बोलते। तो रिजल्ट में क्या बोलना है फिर? -1 का मतलब 1 की कमी है। आप बताइए 713 का भाग दे रहे हो और 1 कम पड़ गया, 713 का भाग दे रहे हो 1 कम पड़ गया, इसका रियल में शेष कितना बचेगा? 712 बच गया। रियल में शेष बच गया 712। तो आराम से प्यार से कैलकुलेशन करिए, ठीक है? एक एग्जांपल और देख लीजिए, छोटा सा एग्जांपल है, बस केवल तसल्ली से देखना भर है, आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, दोनों सवाल दोनों में दे देंगे। अब भाग 9 में 8 का भाग देंगे, क्या शेष बचेगा? 9 में 8 का भाग देंगे, 1 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 1। संख्या के ऊपर कितनी घात लगी हुई है? 6 घात लगी हुई है, तो 6 लगा दो। 11 में 8 का भाग दो, क्या होगा? 11 8 एकम 8, कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा, तो माइनस लगाओ तो माइनस कर दो, ये 3 शेष बच गया। 1 की घात कितनी में लगाओ? 1 रहेगा, -3। 1 में से 3 जाएगा -2, 1 में से 3 जाएगा -2, ठीक है? -2 है, इसका 2 की कमी है भाई साहब। -2 मतलब 2 की कमी। आप 8 का भाग दे रहे हो, 2 कम पड़ गया, इसका रियल में शेष क्या बचेगा? 6 शेष बचेगा। रियल में क्या शेष बचेगा? 6। बताइए कोई परेशानी है तो? ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, फिर इसमें भी देखो, अब 9 में 8 का भाग दो, क्या शेष बचेगा? 1। 9 में 8 का भाग दोगे, शेष बचेगा 1। जितनी घात लगी उतनी घात लग जाएगी। 6 में 8 का भाग दोगे तो शेष 6 ही बच जाएगा क्या? ठीक है, 1 की घात कितनी में लगाओ? 1 रहेगा, 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7, तो 7 शेष बचेगा। कितना शेष बच जाएगा? 7। कोई आप में से ये भी कह सकता है कि भाई साहब इस यहाँ -2 भी तो लिख सकते हैं, लिख दो। ये तो 1 था, 1 की घात 19, 8 का भाग दे रहे हो तो 2 कम पड़ रहा है, तो -2 शेष, तो 1 में से 2 जाएगा -1, यानी 1 की कमी। 8 का भाग देते समय 1 की कमी, इसका रियल में शेष क्या बचेगा? 7। ठीक है, क्लियर हो गई होगी? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, इसमें भी देख लो, ध्यान दीजिए, तसल्ली से देखिए। देखो 62 में 61 का भाग दिया, क्या आया? 1 शेष बचेगा। 62 में 61 का भाग दें, क्या शेष बचेगा? 1। 1 की घात लगा दी 140। आराम से देखो,
62 में 61 का भाग, 61 एकम 61, क्या शेष बचेगा? एक शेष बचेगा। एक के घात कितनी में लगाओ? एक रहेगा, एक प्लस एक बराबर कितना हुआ? दो। दो तो शेष बच सकता है। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, ये भी देखो, देखें देखिए 73 में 74 का भाग दो, क्या होगा? 73 में किसका भाग देंगे? 74 का। तो एक कम पड़ गया भाई साहब, कितना कम है? एक। तो एक कम पड़ रहा है, मतलब माइनस एक शेष। जितनी घात लगा रहे हो तो लगा दो, क्या दिक्कत आ रही है? यही तो बात है। 75 में 74 का भाग देंगे, क्या शेष बचेगा? एक। 75 में 74 का भाग देंगे, एक शेष बचेगा। घात कितनी है? 74। माइनस एक की विषम घात है, माइनस एक होगा। एक के घात कितनी भी लगाओ? एक होगा। माइनस एक और प्लस एक क्या हो जाएगा? 0। तो शेष क्या बचेगा? 0 शेष बच जाएगा। कर सकते हैं आराम से कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से कैलकुलेशन करनी है, जितना प्यार से कैलकुलेशन करो उतनी प्यार से कैलकुलेशन हो जाएगी। आगे देखिए, अब ये बड़ी नाराज दिख रही है संख्या आपसे, यार ये कैलकुलेशन इतनी बड़ी कैसे क्या कर दी। बस आपको नाराज नहीं होना है, चक्कर में नहीं आना है, परेशान नहीं होना है। देखो 26 में 28 का भाग दे रहे हो, कितना शेष बच गया? 2 शेष बच गया। माइनस का 2, ध्यान रखना, कितना? -2। और घात कितनी है? 15। अब की बार थोड़ा नानी भी याद आ सकती है, लेकिन नहीं आएगी, सवाल ऐसा नहीं है नानी याद आए। फिर 27 में 28 का भाग देंगे, माइनस का 1 शेष बचेगा। -1 शेष बचेगा, घात लगा देंगे 15। ठीक है, अच्छा। फिर 28 में 28 का भाग देंगे, 0 शेष बचेगा, घात लगा दी 15। 29 में 28 का भाग देंगे, 1 शेष बचेगा, घात लगा दी 15। यही तो है। हो गई बात क्लियर? अच्छा, देखो आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। आपको पता है -2 की घात 15 है, ठीक है। अच्छा, -1 की घात 15 है, 0 की घात 15 है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, बस बड़ी संख्या यही है, इसका प्यार से कैलकुलेशन करो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा देखो आपको बता दूं, अब अगर जो संख्या है उसको देखिए आप, 2 की घात 15, 2 की घात 15 कैलकुलेशन कैसे? 2 को 2 से 15 बार गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जिन लोगों को याद है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 2 की घात 10 तक याद होना चाहिए, वो आप ऐसे कर सकते हो, 2 की घात 10 को अलग कर लो, 2 की घात 5 को अलग कर लो। ठीक है, अच्छा 2 की घात 10 का होता है 1024, 2 की घात 5 का होता है 32। क्लियर है बात? समझ गए? अच्छा, तो माइनस के विषम घात है, पहली बात तो माइनस का आएगा। ठीक है, अच्छा तो पहली बात तो देखो, इसका तो -1 आएगा, इसका +1 आएगा, ये तो खत्म ही हो गया। ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, ये तो खत्म ही हो गया, उसमें कोई वट नहीं है। ठीक है, इसको देखना है तो, और माइनस के विषम घात है तो माइनस आएगा। 1024 × 32, थोड़ा ध्यान से देखना, भाग किसका देना है? 8 का भाग देना है, सॉरी 28 का, 28 का भाग देना है। ठीक है, अच्छा अब आप बात यह कि एक तो इसको गुणा करके भाग दे सकते हो, एक तो गुणा करके भाग दे सकते हो, इसमें इसको गुणा कर दो, फिर 28 का भाग दे दो। लेकिन आपको लग रहा है 4 से कट रहा है ये, तो काट दे क्या? आप कहोगे जी क्यों काट दे? काटने के लिए तो आपने मना किया था। बिल्कुल किया था, अभी भी कर रहा हूं। लेकिन अगर काटना ही हो तो क्या कर देते हैं? वापस गुणा कर देंगे, समझ गए? तो जिसे भाग देने में भी जोर नहीं है, कैलकुलेशन में नहीं। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 8 32। ध्यान रखना किससे काटा है? 4 से काटा है, तो जो रिजल्ट है उसको 4 गुणा कर देना। वापस ये ध्यान रखना, जो रिजल्ट है उसको 4 से गुणा कर देना। फिर क्या करेंगे? देखो ध्यान दीजिए, यहां माइनस भी लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 7 का भाग देंगे तो क्या होगा? अब भाग देना है, अब शेष ज्ञात, सब अब शेष लिख रहा हूं, भागफल नहीं लिख रहा हूं। 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 4, 7 6 42, 2 शेष आ गया। कितना शेष आ गया? 2। इसमें देंगे तो 7 एकम 7, 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 को माइनस होना गया, माइनस का 2, -2 आया भाई साहब। कितना है? -2। ठीक है, अच्छा -2 आया है, तो मेरी बात सुनना ध्यान से। आप एक तो ऐसे कर सकते हो जी, -2 को 4 से तो गुणा करना ही है, तो
4 दूनी 8 होगा, माइनस का 8, मतलब 8 की कमी है। कितने की कमी है? 8 की कमी है भाई साहब। अब बताओ 7 का भाग देते समय, 7 का नहीं दे रहे, ध्यान रखना, किसका भाग दे रहे हैं? 28 का। क्यों? गुणा कर दिया हमने 4 से, तो भाग तो 28 का ही दे रहे थे। 28 का भाग देते समय 8 कम रह गया। 28 का भाग देते समय क्या रह गया? 8 कम रह गया। आप बताओ 28 का भाग देते समय 8 कम पड़ गया, इसका रियल में शेष क्या बचेगा? 20 शेष बचेगा। 28 का भाग देते समय 8 कम पड़ गया, इसका शेष कितना बचेगा? 20। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा, कई खतरों के खिलाड़ी 7 का दे देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। अब कोई कहेगा हम ये -2 का पहले इलाज कर देते तो पहले कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? कौन मना करता है? करो, अभी बताता हूं। आप कहोगे जी 7 का भाग दे रहे हो, अगर आप किसी को लगता है जी मैं तो देखो 7 से करूंगा तब भी मेरे को तसल्ली आएगी, तो आप अपनी तसल्ली रखो, कोई दिक्कत नहीं है। -2 शेष बचने का मतलब 2 की कमी, -2 शेष बचने का मतलब 2 की कमी, और 7 का भाग देते समय 2 की कमी, इसका शेष बचेगा 5। कितना शेष बचेगा? 5। क्लियर है बात? और 5 को किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना। अब कर दो तो 5 चौक 20 शेष आएगा। तो आप ऐसे करोगे तो भी वो आएगा, ऐसे करोगे तो भी आएगा, जैसे आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक होमवर्क दिया जाए उसको कंप्लीट करिएगा। धन्यवाद।